Hello everyone and welcome to the special video which is based on how to solve trigonometric identity questions using few very important tricks. First trick is what I want you to know is first hint is you should always solve the more complex side to look at. ठीक है, जो साइड थोड़ी आसान दिखती है उसको सॉल्व नहीं करना है, जो साइड थोड़ी सी मुश्किल दिखती है हमेशा उसको साइड करना है, सॉल्व करना है. ट्रिक नंबर 2, अगर कभी भी फ्रैक्शनल टर्म्स है तो हमेशा से एलसीएम लीजिए और उसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड सिंप्लीफाइंग. हिंट नंबर 3, आपको हमेशा कोशिश करनी है कि एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज यूज हों अगर कहीं पे भी आप अटक जाते हो, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. Similarly, a cube plus b cube is a plus b into a square plus b square minus ab. You can also solve algebraic identities like a to the power 4 minus b to the power 4 इसी फॉर्मूले से, राइट, इसको लिख के a square raised to power 2 minus b square raised to power 2. Similarly, you can also solve a to the power 6 minus b to the power 6 again by writing a cube a square का whole cube minus b square का whole cube and so on. Okay, so this is how I want you to, obviously अगर plus होगा तो plus वाला भी solve हो जाएगा. So this is how I want you to simplify the question using algebraic identities if you want, if you can. Okay, अगर question में simplification नहीं हो रही. ओके, यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हो रहा और आप स्टक हो रहे हो तो आप सारा क्वेश्चन साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो. ये भी आपको पता है कैसे. टैन थीटा, टैन ए की वैल्यू भी आप कन्वर्ट कर सकते हो. आपको पता है टैन ए इज साइन ए बाय कॉस ए. यू ऑल्सो नो दैट सेक ए इज 1 अपॉन कॉस ए, राइट. यू ऑल्सो नो दैट कोसेक ए इज 1 अपॉन साइन ए. सो बेसिकली हम हर एंगल कॉट ए इज कॉस ए बाय साइन ए, तो हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अगर आप क्वेश्चन में फंस रहे हो और आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू ए साइन एंड कॉस एंड देन सॉल्व. ओके, अगेन अगर क्वेश्चन ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो आप रैशनलाइज कर सकते हो डिनोमिनेटर को. ये आपको याद रखना है, राइट. आप रैशनलाइजिंग कैसे करते हैं, सपोज करिए 1 अपॉन डिनोमिनेटर में है सपोज साइन ए माइनस कॉस ए, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको पता होना चाहिए क्या होगा. सॉरी, द रैशनलाइजिंग फैक्टर विल बी साइन ए प्लस कॉस ए, राइट. सिमिलरली अगर रैशनलाइजिंग करिए, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैथ से बेटा न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा. लेकिन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि सपोज करिए डिनोमिनेटर में है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर 3 टर्म्स में से आप किसी 2 टर्म को ब्रैकेट में रख के तीसरी टर्म का साइन चेंज करोगे तो साइन ए माइनस कॉस ए एज इट इज रहेगा, -1 हो जाएगा. सिमिलरली न्यूमरेटर में भी साइन ए माइनस कॉस ए -1. सो दिस इज हाउ यू विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इफ डिनोमिनेटर हैज़ 3 टर्म्स. आप किसी 2 की ग्रुपिंग करोगे और तीसरे वाले का जो साइन है वो चेंज कर लोगे. ऑल राइट, द नेक्स्ट हिंट इज दैट यू कैन ऑल्सो इफ स्क्वायर रूट इज प्रेजेंट, मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट है 1 प्लस साइन ए अपॉन सपोज 1 माइनस साइन ए और इसको आपको इक्वल टू कुछ प्रूव करना है तो आप कोशिश करोगे स्क्वायर रूट रिमूव करने की, और वो भी कैसे होगा, अगेन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए. सो आप चेक करिए, न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया तो न्यूमरेटर में तो ऑलरेडी स्क्वायर और रूट कट हो गए. डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया, कौन से आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के. ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ you can say that this is 1 plus sin a जो कि रूट के बाहर है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जिसमें आप आइडेंटिटी लगा सकते हो विच इज़ कॉस स्क्वायर ए. अगेन ये भी रूट से कट गया. तो दिस इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई अ स्क्वायर रूट क्वेश्चन. ओके, ऑल राइट. नाउ
अब कभी कभी आप बिल्कुल ही एक साइड सॉल्व करोगे, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया, कॉम्प्लेक्स साइड सॉल्व करोगे ताकि आपका दूसरा साइड आ जाए। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ती है। इफ़ यू आर अनेबल टू सिंप्लीफाई बोथ द साइड्स, इफ़ यू आर अनेबल टू गेट द आंसर बाय सॉल्विंग वन साइड, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे। इट कैन बी यू हैव टू सिंप्लीफाई, मे बी इन सम क्वेश्चन जहाँ पे आप स्टक हो जाओ उसमें आपको LHS भी सॉल्व करना पड़े और RHL भी सॉल्व करना पड़े। सो दीज आर द फ्यू helpful tricks and tricks of for solving trigonometric identity questions. If you know any, kindly mention in the comment below. I will like to rebrush my trigonometric identity knowledge. All right, children, so see you in the next video where we will be using all these 7 tricks for solving the questions. All right, thank you.